हाँ, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भारतीय जल शौचालय, इसी तरह यूरोपियन शौचालय या यूरोपियन क्लोजेट, इसे जनरल हम इसे कमोड भी कहते हैं, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। तो कमोड, जैसे भारतीय जल शौचालय फ्लोर लेवल में रहता है, कमोड फ्लोर लेवल से ऊपर फिट होता है, फ्लोर लेवल के ऊपर रहता है, क्योंकि इसमें आप मतलब सामान्य तरीके से जैसे चेयर पे बैठते हैं उस तरह से बैठ सकते हैं, इसीलिए इसे फ्लोर लेवल के ऊपर फिट किया जाता है। इसमें भी इसी तरह से एक सिस्टर्न रहता है जो कि पानी के प्रेशर से ऑटोमेटिक इसको सफाई कर देता है। इसमें चारों तरफ छिद्र बने होते हैं और नीचे एक ट्रैप लगी होती है, ट्रैप्स जो कि गंदी गैसेस को अंदर आने से रोकती है, और एक ड्रेनेज पाइप होगा, ड्रेनेज पाइप से आपकी गंदगी बाहर चली जाती है। जो ट्रैप्स है, ये आपको ऊपर इसमें ट्रैप्स दिख रही होगी, ये विभिन्न प्रकार की ट्रैप्स है। इनको अपन इंडियन वाटर क्लोजेट और यूरोपियन वाटर क्लोजेट में ट्रैप का प्रयोग करते हैं। यहाँ जो चित्र में दिखाया ये सेक्शन व्यू है, इसी तरह यहाँ ये दिखाया गया ये इसका टॉप व्यू है। ऊपर से देखने पर जो हमको कमोड दिखता है वो इस तरह से दिखता है, चित्र में दिखाया गया। ये उसके साइजेस दिए हैं, अलग साइज के होते हैं, और यह सेक्शन व्यू है। सेक्शन व्यू में पूरा कमोड का चित्र दिखाया गया है। इस तरह से भारतीय जल शौचालय और यूरोपियन जल शौचालय का दैनिक जीवन में सफाई में हम यूज करते हैं। सर ये बताएं कि ये जो हम भारतीय शौचालय बता रहे हैं और जो वेस्टर्न, इसको वेस्टर्न, जी हाँ, वेस्टर्न शौचालय बोल सकते हैं। तो बेसिकली यानी इसके अंदर क्या टेक्निकली क्या डिफरेंस है, क्या अंतर होता है इनके बीच में? इसमें अंतर यह होता है कि बैठने के प्रकार में अंतर होता है। भारतीय लोग जो अलग टाइप से बैठते हैं उसके लिए, और वेस्टर्न में जो मतलब उकड़ू बैठते हैं वो अलग अलग होता है, और इसमें मेन सिस्टम का अंतर होता है। यूरोपियन शौचालय में लो लेवल सिस्टम लगता है, कम हाइट पे सिस्टम लगता है, और इंडियन वाटर क्लोजेट में हाई लेवल सिस्टम लगता है जो कि हाइट पे रहता है। ये अंतर रहता है उसमें, और इसकी कुछ फिटिंग्स है वो अलग अलग फिटिंग्स रहती है। जब अपन ये जो भी इसकी असेंबलिंग करते हैं, फिटिंग करते हैं जी, तो क्या बेसिकली किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है इसका लेवल। इसका लेवल बहुत जरूरी है, लेवल सही फिटिंग होनी चाहिए लेवल, अन्यथा वो, और उसके इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेवल के अलावा है ट्रैप। अगर ट्रैप, जिसको कि हम सामान्य हिंदी में पास बोलते हैं और बोलचाल की भाषा में हम मुर्गा भी कहते हैं, इसकी फिटिंग सबसे सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें कि यू ट्यूब रहती है, इसमें वाटर लेवल जो रहता है, अगर ये सही फिट नहीं होगी तो आपकी गंदी गैसेस अंदर आएगी और वेस्ट मटेरियल ठीक तरह से बाहर नहीं जा पाएगा। तो ये जो आप बता रहे थे, ये ट्रैप जो होते हैं 3 प्रकार के ट्रैप बताए हैं जी, तो उनका क्या उपयोग भी किस आधार पर उनका उपयोग करते हैं? उनका फिटिंग जैसे इंडियन वाटर क्लोजेट में पी ट्रैप लगती है, एस ट्रैप लगती है, यूरोपियन वाटर क्लोजेट में क्यू टाइप की ट्रैप्स लगती है। तो ये भी कौन सी ट्रैप लगी है जो बता रहे हैं? ये जैसे आपकी लगी है क्यू टाइप की ट्रैप लगी है। अच्छा, ये क्यू कमोड में, और इंडियन में पी लगती है और एस लगती है, एस टाइप की जरूरत के आधार पर। जी हाँ। अच्छा अच्छा। और इसमें ऑटोमेटिकली इसको आपने क्या शब्द बताया? सिस्टर्न। सिस्टर्न, अच्छा जी हाँ। ये सिस्टर्न में क्या ऑटोमेटिकली पानी उसमें जाता है? ऑटोमेटिकली नहीं आता, उसमें एक स्विच रहता है, ये चेन टाइप रहता है और स्विच टाइप भी रहता है, 2 टाइप के आते हैं। चेन में आपको खींचना पड़ता है चेन, तो प्रेशर से उसमें पानी आपका कमोड में आएगा और कमोड आपका साफ हो जाएगा। क्या कोई ऐसा भी कंबाइन सिस्टम भी होता है कि जो यूरोपियन और इंडियन जो क्लोजेट है, ये दोनों का मिक्स रूप है, यानी ये आपका जो वेस्टर्न है कमोड का और इंडियन सिस्टम है, दोनों का मिक्सअप भी कुछ ऐसा आता है जिसमें दोनों यूज कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपके लिए, उसके लिए जनरली घरों में 2 टाइप के बाथरूम टॉयलेट्स बनाते हैं, इंडियन भी वेस्टर्न भी, जिसको जो उपयोग करना हो वो अपने सुविधा के हिसाब से उपयोग करता है। तो दोस्तों, आपने एक चित्र के माध्यम से इसको समझने की कोशिश की। इसको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये तो आप जब धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे, प्लम्बरिंग का काम करेंगे, तो आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेगा इसमें। लेकिन हमने इसको चित्र के माध्यम से बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करी कि यूरोपियन सिस्टम क्या होता है और अपना इंडियन जल का IWC, इंडियन वाटर क्लोजेट सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आपको समझाने की कोशिश की। आशा है इससे आपसे कुछ हद तक आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको और अधिक जानकारी इसके बारे में चाहिए तो जब प्लम्बिंग से संबंधित जब
एडिशनल वीडियोस जब आपके सामने आएंगे, एडवांस वीडियोस आपके सामने आएंगे, तो वो आपको उसमें जानने को मिलेगा। फिलहाल एज ए असिस्टेंट प्लम्बर को जितनी आवश्यकता होती है जानने के लिए, इस चित्र के माध्यम से उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अभी कुछ और वीडियोस आपके सामने, बड़े रोचक वीडियोस आपके सामने उपस्थित होने जाएंगे, कृपया इंतजार कीजिए। धन्यवाद।